ईरान पूरी तरह पीछे हट रहा है। सिर्फ 4 दिन की अमेरिकी नाकाबंदी के बाद उसने होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की घोषणा की है। ये अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द कर देगा और इसके अलावा वो अपने पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम भी वापस कर देगा। अगर ये सब सच साबित होता है तो ये पूरी तरह से आत्मसमर्पण है और ये सिर्फ 4 दिनों में हुआ। बस इतना ही समय लगा। इसी कारण कई ईरानी समर्थक अपना आपा खोकर अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वे इसे एक पूर्ण आत्मसमर्पण मान रहे हैं। अब विस्तार से देखते हैं। ये ट्रंप का ताज़ा बयान है। ईरान ने कहा है कि ईरान का जलडमरू मध्य पूरी तरह खुली और आवाजाही के लिए तैयार है। मेरा मानना है कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य की बात कर रहे हैं, वरना मुझे यकीन है कि खाड़ी देशों को इस बात से बहुत नाखुश होंगे कि जलडमरू मध्य का नाम ईरान के नाम पर रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी इस बयान के बाद ट्रंप ने एक और बयान जारी किया। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अमेरिका की मदद से सभी समुद्री बारूदी सुरंगें हटा दी हैं या हटा रहा है, यानी जहाज फिर से नुमा मार्गों का उपयोग होर्मुज जलडमरू मध्य के ठीक बीचों बीच वैसे ही कर सकेंगे जैसे युद्ध से पहले करते थे। अब यहीं पर चीजें थोड़ी उलझन भरी हो जाती हैं, क्योंकि ईरानी बयान इसका बिल्कुल उल्टा कहता है और इसका मतलब है कि कोई झूठ बोल रहा है। चलो शर्लॉक होम्स की टोपी पहनकर पता लगाते हैं कि कौन है। यह ईरानी बयान है। ईरानी विदेश मंत्री कहते हैं, लेबनान में युद्ध विराम के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य से सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए मार्ग युद्ध विराम की शेष अवधि के लिए पहले से घोषित समन्वित मार्ग पर पूरी तरह से खुला घोषित किया जाता है। अब यहाँ 2 बातें बताना जरूरी है। पहली बात, ईरान कह रहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ युद्ध विराम खत्म होने तक ही खुला रहेगा, जो कि मंगलवार को खत्म होता है, यानी आज से लगभग 5 दिन बाद। जब तक युद्ध विराम बढ़ाया या फिर से लागू नहीं किया जाता, ईरान फिर से जहाजों पर हमला कर सकता है। ये भविष्य की समस्या है जिस पर हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि ईरान कह रहा है कि जलडमरू मध्य सिर्फ समन्वित मार्गों के लिए खुला है। जिस IRGC मार्ग की हमने बात की थी वह ईरान के लारक और कासिम द्वीपों के पीछे से जाता है। यह नोमा मार्ग नहीं है जो युद्ध से पहले जहाज इस्तेमाल करते थे। इसलिए जैसा मैंने कहा, कोई न कोई झूठ बोल रहा है। आइए नक्शे पर लाइव समुद्री यातायात देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि नक्शा सब दिखा देता है। अब देखते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। आज सुबह एक ग्रीक जहाज जिसमें करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल था, सऊदी या बहरीन से लदा हुआ होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर गया और उसका AIS ट्रांसपॉन्डर बंद था। हमारे पास मौजूद जानकारी से लगता है कि वह स्ट्रेट के बीच नोमो रूट से गया और यह यात्रा घोषणा से पहले ही पूरी हो चुकी थी। यहाँ एक और जहाज है जो होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ईरानी घोषणा ऑनलाइन आने से कुछ मिनट पहले एक क्रूज जहाज दुबई बंदरगाह से स्ट्रेट की ओर चला। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब सुबह करीब 11:30 बजे हैं टेक्सास समय अनुसार। क्रूज जहाज ने होर्मुज जलडमरू मध्य बीच से पार किया है और ईरान के निर्धारित मार्ग का उपयोग नहीं किया। ये नोमा मार्ग का उपयोग कर रहा है जिसे जहाज युद्ध से पहले इस्तेमाल करते थे, और इसके अलावा इस जहाज का AIS पूरी तरह से चालू है, तो ये कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। दुनिया आसानी से देख सकती है कि यह ठीक किस मार्ग से जा रहा है, इसलिए शायद ईरान ही झूठ बोल रहा है। अब जाहिर है हमें अभी भी निगरानी करनी होगी कि क्या यातायात सामान्य हो जाता है या नहीं, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से खुली हुई है। अब ईरान अभी ऐसा क्यों कर रहा है, इसका कारण शायद अमेरिका की नाकाबंदी से जुड़ा है। और इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, बस एक छोटी सी याद दिला दूं कि नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दे। ये वाकई में एल्गोरिदम में हमारी बहुत मदद करता है और आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब चलिए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरान की 90% अर्थव्यवस्था और व्यापार समुद्री मार्ग से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ओमान की खाड़ी के जरिए चलती है। यही वो जगह है जहां 4 दिन पहले अमेरिकी नौसेना ने नाकाबंदी स्थापित की थी और उस नाकाबंदी की वजह से एक भी जहाज वहां से नहीं गुजर पाया है। न कुछ अंदर गया है, न कुछ बाहर आया है। ईरानी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही संघर्ष कर रही थी, इस तरह के दबाव को सहन नहीं कर सकती और यही वजह है कि ईरान अपनी लगभग सारी सौदेबाजी की ताकत
छोड़ रहा है। जैसा कि नेपोलियन ने एक बार कहा था, युद्ध जीतने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है, पैसा, पैसा और पैसा। और इस समय ईरान के पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। इसी कारण वे अब ईमानदारी से बात करने को तैयार हैं। मुझे लगता है नेपोलियन ने यह कहा था, गलत हो तो कमेंट्स में बताएं। लेकिन तेल बाजारों के लिए यह निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर है। तेल की कीमतें अब $90 प्रति बैरल से नीचे आ गई है और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये $83 तक पहुंच गई हैं। साथ ही ईरान हरमुज जलडमरू मध्य खोल रहा है, चाहे अमेरिका उसके बंदरगाहों से नाकाबंदी हटाए या नहीं। इसका मतलब है कि अमेरिकी नाकाबंदी जारी है जबकि ईरान पीछे हट गया है। ये आपको सब कुछ बता देता है कि इस युद्ध में किस पर दबाव है। जैसा कि पेंटागन ने कल कहा था, अमेरिका पूरी तरह से तैयार था और ईरान दोबारा उसे परखने के लिए तैयार नहीं था। सुनिए। ईरान के सैन्य नेतृत्व को संदेश दें। KH नेतृत्व और IRGC नेतृत्व को हम आप पर नजर रखे हुए हैं। हमारी क्षमताएं आपकी सेना जैसी नहीं हैं। ये बराबरी की लड़ाई नहीं है और हमें पता है कि आप कौन से सैन्य संसाधन कहां ले जा रहे हैं और उन्हें कहां ले जा रहे हैं। जब आप खुद को बाहर निकाल रहे हैं, जो कि आप कर भी रहे हैं, बमबारी और तबाह हो चुकी जगहों से बाहर निकल रहे हैं, तब हम और भी मजबूत होते जा रहे हैं। आप अपने बचे लॉन्चर और मिसाइलें निकाल रहे हैं पर उन्हें बदल नहीं सकते। आपके पास रक्षा उद्योग नहीं है। आप अपनी आक्रामक या रक्षात्मक क्षमताओं को दोबारा बहाल नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ वही है जो आपके पास है। आप भी ये जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप चीजों को इधर उधर कर सकते हैं लेकिन फिर से निर्माण या संगठित नहीं कर सकते। आप फिलहाल मलबे से बाहर निकल सकते हैं लेकिन अपनी ताकत दोबारा नहीं जुटा सकते। लेकिन हम कर सकते हैं। हम पहले से ज्यादा ताकत और बेहतर जानकारी के साथ फिर से तैयार हैं। सबसे अहम बात यह है कि अब हमारे पास पहले से बेहतर जानकारी है। आपकी हरकतों पर तुरंत नजर पड़ती है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपके महत्वपूर्ण दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे, बची बिजली उत्पादन क्षमता और ऊर्जा उद्योग पर। हम ऐसा करना नहीं चाहेंगे लेकिन हम अपने राष्ट्रपति के आदेश और एक बटन दबाने पर पूरी तरह तैयार हैं। पेंटागन ने सुबह पुष्टि की कि अब तक 14 ईरानी या ईरानी बंदरगाहों से आए जहाज़ों ने नाकाबंदी पार करने की कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। असल में आज सुबह यूएस सेंट्रल कमांड ने एक दिलचस्प क्लिप साझा की जिसमें आप देख सकते हैं कि यूएस नेवी कैसे नाकाबंदी लागू कर रही है। मुझे लगता है यह काफी अच्छा है, तो जरा देखिए। रूस का 4 ये यूएस नेवी का युद्धपोत 115 है। आपसे अनुरोध है कि आप ईरान के अपने मूल बंदरगाह पर लौट जाएं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ओवर। समझ गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ गया सर। मैं ईरान की ओर जा रहा हूं। धन्यवाद। ये यूएस युद्धपोत 115 है। मुझे समझ में आया है कि आप अपने पिछले ईरानी बंदरगाह लौटेंगे। ये यूएस वॉरशिप 115 है। हम चैनल 16 पर मौजूद हैं। ट्रंप ने आज कहा कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद न करने पर सहमति दी है ताकि इसका इस्तेमाल दुनिया के खिलाफ हथियार की तरह न किया जा सके। मैं ईमानदारी से कहूं, मुझे नहीं पता ये कितना सच है। शायद ट्रंप ने बिना सोचे ट्वीट कर दिया क्योंकि ईरानी शासन के पास और कोई दबाव का साधन नहीं है। अगर शासन को फिर से अस्तित्व का संकट लगे तो वे खाड़ी देशों पर हमला और जलडमरू मध्य बंद करना शुरू कर देंगे। वास्तव में यही उनका एकमात्र विकल्प है। लेकिन ईरान के लिए बुरा यह है कि अब हर दिन होर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका दबाव कम होता जाएगा क्योंकि खाड़ी देशों को अब पता चल गया है कि सत्ता में रहने के लिए ईरान क्या कर सकता है। वे आर्थिक आतंकवाद फैलाने और उन देशों के खिलाफ भी जाने को तैयार है जो ईरान के खिलाफ युद्ध में बिल्कुल शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि ये खाड़ी देश होर्मुज जलडमरू मध्य पर निर्भरता कम करने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब करीब 40% तेल पाइपलाइन से लाल सागर तक भेज रहा है जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य को बाईपास करना चाहते हैं। यूएई भी कुछ ऐसा ही कर रहा है जहां उनके पास एक पाइपलाइन है जो मूल रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य के पार जाती है और तेल को सीधे ओमान की खाड़ी तक पहुंचाती है जहां जहाज आकर तेल ले सकते हैं और जहां भी जाना हो वहां जा सकते हैं। इराक एक पाइपलाइन बनाने की योजना बना रहा है जो सीधे मध्य पूर्व से यूरोप जाएगी।
जिससे फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब जाहिर है मैं समझता हूं कि इनमें से कुछ चीजें रातों रात नहीं होंगी। आप जानते हैं एक पाइपलाइन बनाना खासकर महाद्वीपों के पार बहुत समय लेता है, लेकिन समय के साथ देश होर्मुज जलडमरू मध्य पर कम निर्भर होंगे और इससे ईरान का दबाव बनाने का ये साधन हमेशा के लिए छिन जाएगा। अब ईरानी नेतृत्व के लिए यह एकमात्र समस्या नहीं है जिससे उन्हें निपटना पड़ सकता है। उन्हें पहले होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी घोषणा के चलते घरेलू प्रतिक्रिया से निपटना है। कुछ प्रो ईरानी टेलीग्राम चैनलों पर नजर डालिए। लोग सचमुच आपा खो रहे हैं। यह कुछ टिप्पणियां हैं जो ईरानी जनता की प्रतिक्रिया दिखाती है। एक व्यक्ति कहता है कि वह इतना अपमानित है कि मरना चाहता है। एक व्यक्ति पूछता है, सर्वोच्च नेता और दर्जनों वरिष्ठ कमांडरों की शहादत का क्या? अगर ईरान बस जलडमरू मध्य खोलने जा रहा है तो इनकी मौत का क्या मतलब है? वह कहता है कि मौजूदा ईरानी नेता उन नेताओं से विश्वासघात कर रहे हैं जिन्होंने युद्ध में जान दी। स्पष्ट है कि ईरानी जनता खुश नहीं है और हम ईरानी मीडिया से भी तीखी प्रतिक्रिया देख रहे हैं। ईरान की फर्स्ट न्यूज विदेश मंत्री की उस पोस्ट से नाराज है जो वीडियो की शुरुआत में दिखाई गई थी। ईरान के लोग भ्रमित हैं और अधिकारी स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है। ईरान अपनी ताकत क्यों छोड़ रहा है? और चलिए बात करते हैं ईरान के पास मौजूद दूसरी ताकत की, और खास तौर पर उस संवर्धित यूरेनियम की जो ईरान की जमीन में गहराई में दबी हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ईरान उसे भी छोड़ने को तैयार है। सबसे पहले चलिए राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर नजर डालते हैं। ये बयान आज सुबह होर्मुज जलडमरू मध्य वाले बयान के साथ जारी हुआ था। इसमें कहा गया, अमेरिका को हमारे महान V2 बमवर्षकों से पैदा हुई सारी परमाणु धूल मिलेगी। किसी भी तरह से पैसों का कोई लेन देन नहीं होगा। ये समझौता किसी भी तरह से लेबनान पर निर्भर नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका अलग से लेबनान के साथ काम करेगा और हिजबुल्लाह की स्थिति से उचित तरीके से निपटेगा। इजराइल अब लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मना किया है। मेरा अनुमान है कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस परमाणु धूल का जिक्र कर रहे हैं वो लगभग 400 किलोग्राम 900 पाउंड संवर्धित यूरेनियम है जो इस्फहान और अन्य परमाणु स्थलों में छिपा है। यह 60% संवर्धित यूरेनियम हथियार ग्रेड के करीब है, जिससे इसे बम में बदलना आसान है। इसमें 1 या 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है। यह निर्भर करता है कि ईरान किस तरह का संयंत्र बनाता है, लेकिन उसकी हिरासत में रहना बेहद खतरनाक है। इसलिए युद्ध शुरू होने से ही अमेरिका इसे वापस लाना चाहता है। अब लगता है ईरान इसे लौटाने पर राजी हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप जिस पैसे की बात कर रहे हैं वह एक दूसरी रिपोर्ट से जुड़ा है जिसे उनके बयान से पहले जारी किया गया था। चलिए उस रिपोर्ट को देखते हैं ताकि संदर्भ साफ हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान को यूरेनियम के बदले $20 अरब नगद देने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरानियों के बीच बातचीत पिछली बैठक के बाद से लगातार जारी है। इस सप्ताहांत इस्लामाबाद में वार्ता का दूसरा दौर बहुत अधिक संभावना है ताकि समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। जिन शर्तों पर चर्चा हो रही है उनके अनुसार अमेरिका ईरान को लगभग $20 अरब देगा, लेकिन यह अमेरिकी पैसा नहीं है, ये ईरान का जमा हुआ पैसा है जिसे ईरान को अब वापस मिलने वाला है। और इसके बदले में ईरान अपने पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम देने के लिए तैयार है। न सिर्फ 60% वाला स्टॉक जो लगभग 400 किलोग्राम है, बल्कि उनके पास और भी स्टॉक हैं जिनका संवर्धन इससे थोड़ा कम है। यह लगभग 30%, 40% या 50% हो सकता है। कुल मिलाकर उनके पास करीब 2000 पाउंड संवर्धित यूरेनियम है जिसे वे अमेरिका को देंगे। लेकिन इसके अलावा अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है कि वह किसी भी तरह के संवर्धन पर 20 साल की रोक लगाने के लिए सहमत हो, तो वे अपनी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए किसी भी प्रकार के यूरेनियम का संवर्धन बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ईरान इसके जवाब में 5 साल का प्रस्ताव दे रहा है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों के बीच ऐसी कोई संख्या तय करने के लिए बातचीत अभी भी जारी है जिस पर दोनों सहमत हो सके। तो यही वो रिपोर्ट है जिसके बारे में ट्रंप बात कर रहे हैं जब वे कहते हैं कि ईरान ने यूरेनियम छोड़ने पर सहमति जताई है, लेकिन अमेरिका ने उन्हें किसी भी प्रकार की धनराशि, यहां तक कि जमे हुए ईरानी संपत्ति भी देने पर सहमति नहीं दी है। असल में ट्रंप ने ब्लूमबर्ग के साथ एक कॉल की थी और उस कॉल में उन्होंने खास तौर पर कहा था कि अमेरिका कोई भी पैसा नहीं देने वाला है, न तो अमेरिका का पैसा, न टैक्स पेयर्स का पैसा, और न ही वे
यूरेनियम के बदले में कोई जमी हुई ईरानी संपत्ति देने वाले हैं। अब व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मुझे यह मानना बहुत मुश्किल लगता है कि ईरान बिना किसी बदले में कुछ पाए यूरेनियम छोड़ देगा। इस समय ईरान की कमजोर अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह मानना गलत नहीं कि वह जमी हुई रकम छोड़ने की मांग कर रहा है, जिससे उसे जिंदा रहने का सहारा मिलता है। इससे शासन को दूसरा मौका मिलता है। वे आर्थिक संकट से उबर सकते हैं, युद्ध में नष्ट चीजें भी बना सकते हैं। वे यह सब प्रतिबंधों में राहत के साथ कर सकते हैं। अमेरिका संभवतः पैसे की बजाय प्रतिबंधों में राहत देगा। इसका पता समझौते के अंतिम रूप और जानकारी प्रकाशित होने पर चलेगा। लेकिन ऐसा लगता है, भले ही सारी रिपोर्टिंग यह नकारती हो कि अमेरिका पैसा दे रहा है या नहीं, ईरान संवर्धित यूरेनियम छोड़ने के लिए तैयार है, जो निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है। आज शुक्रवार है। अगर इस्लामाबाद में ईरानियों के साथ बैठक करनी है तो अमेरिका से किसी को तुरंत निकलना होगा, क्योंकि वहां पहुंचने में करीब 16 घंटे लगेंगे, चाहे प्राइवेट जेट से ही क्यों न जाएं। तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि बैठक हो रही है या नहीं। तो आगे की जानकारी के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। जैसे ही जानकारी मिलेगी अगली वीडियो में अपडेट दूंगा।